Welcome to AN Pathak Periodic Lab. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें जो है डी एंड एफ में जैसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अलग से देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टी जो 10 ठो है वहां से क्वेश्चन 2 नंबर का निकलेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी अब अच्छा क्वेश्चन निकल रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को जो है का 14 जो एलिमेंट है उसको याद करने का तरीका देखेंगे। जैसे 14 जो है सेरियम से लेकर के लुटेशियम तक आपको यदि याद रखना है तो उसका तरीका है श्री प्रकाश नंदी परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम अब लुट चुके। इसमें हर एक लेटर जो है वर्ड जो है वो एक सिंबल को लेंथेनाइट सीरीज के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज जब हम लोग लेंथेनाइट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो है डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स लास्टली इंटर्ड इनटू पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का मतलब सेकेंड लास्ट सेल या डी सब सेल, जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा 1 to 10 एंड s 1 to 2, जहां पर n की वैल्यू 4, 5, 6 ये सब हम लोग लेते हैं। n की वैल्यू 4 लिए तो ये 3d 1 to 10, 4s 1 to 2। n की वैल्यू 5 लिए तो ये 4d 1 to 10, 5s 1 to 2। एंड n की वैल्यू 6 दिए तो 5d 1 to 10, 1 to 10, 6s 1 to। ये आपका जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये जो है स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पे जाकर के खत्म हो जाएगा। ये एटेरियम से स्टार्ट होता है, ये कैडमियम पे जाके खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये चलता है। तो हम लोग को कंसंट्रेट ये करना 3D ट्रांजिशन सीरीज को, है ना, हम लोग को कंसंट्रेट करना है कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट है, ये 10 एलिमेंट को हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ तरीका निकालते हैं। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ये आपका हुआ। इसमें वैलेंसी को हम लोग निकालने का एक तरीका निकालते हैं। जैसे देखो डी में यहाँ पर हमारा है 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। ये 1 गया, इसमें 4s में 2 गया, 4s 3d। अब यहाँ देखो 4 ये में 2 गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, 3 है तो इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, ये देखो ये 8 हुआ,
इसमें 2 है, इसमें 10 है, एक है, इसमें 10 है। अब देखो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं। एक तरीका है, इसमें 3 ठो को बाद में हटा देंगे, है ना, और बाकी जो है हम लोग एक्सेप्ट करें। इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना 3 ठो ही पड़ेगा जो कि नहीं है। जैसे स्कैंडियम का 4s में जितना इलेक्ट्रॉन है वो +1 है तो +1, +2 है तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, 1 है तो +1, तो इसमें +2 हो गया। और 3d के प्रत्येक अनपेयर्ड के लिए एक वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो +2 एंड +3, ये वाला इसका नहीं होता तो हटा देंगे। उसी तरह से इसके 4s के लिए +2, इसके एक बढ़ गया +3, और इसके लिए एक बढ़ गया +4, ठीक है। उसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये +1 नहीं होता है, इसके लिए +1 ही नहीं होता है, तो +2 2 +7, ये प्लस क्रोमियम है ना, +6। उसी तरह से +2 2 +7, देन +2 2 +6 5 +6 +2 2 +6 +2 2 +5, then +2 2 +4, then +1, और एक और होता है +2 और ये +2। अब देखो, जैसे कोबाल्ट का 5 वैलेंसी नहीं होता, हटा लीजिएगा। जैसे क्रोमियम आयरन का 5 वैलेंसी नहीं होता है तो हटा लीजिएगा। जैसे मैंगनीज का +1 वैलेंसी नहीं होता, हट जाएगा, है ना। ये सॉरी, मैंगनीज नहीं, क्रोमियम का +1 नहीं होता तो हट जाएगा। इस तरह से जो है कुछ वैलेंसी आपको 3 या 4 एलिमेंट का हटाना पड़ेगा। जैसे स्कैंडियम का, यहां से क्वेश्चन आपको देखिए 2 बार अभी तक आ चुका है कि कौन सा 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एक ही वैलेंसी शो करता है, जो कि +3 है, एक ही वैलेंसी, तो ये क्या हो गया, स्कैंडियम इसका आंसर हो गया। जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाता है, इट डजंट शो वेरिएबल, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आया भी है, बहुत बार आ चुका है। तो ये इस तरह से आप इसको जो है निकाल सकते हैं वैलेंसी। 3 या 4 एलिमेंट होगा, बुक से मिला लीजिएगा कि कौन कौन वैलेंसी कौन एलिमेंट नहीं दिखाता है। उसके बाद आपको एकदम याद हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ना का पता, वैलेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब यह पूछता है कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मैक्सिमम वैलेंसी दिखाता है 3D में, तो हो गया मैंगनीज। लेकिन इन ओवरऑल ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मैक्सिमम वैलेंसी दिखाता है, तो वो ऑस्मियम है, ऑस्मियम। ये इसकी वैलेंसी +8 होती है, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, लेकिन ये दिखाता है। तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और है कि ट्रांजिशन एलिमेंट से, कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले ये जानिए। दोज एलिमेंट्स which contains partially filled d subshell either in free state or in combined state। वैसा एलिमेंट जो फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कंटेन करता हो, मतलब D1 to 9। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यहां ही से उठता है कि वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट टू ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, क्योंकि इनका 3D भरा हुआ है, 4D भरा हुआ है मरकरी जिंक कैडमियम में, और मरकरी में 5D भरा हुआ है। तो सिंस इट कंटेन्स completely filled d subshell and therefore it can't be treated as true transition element। अब जैसे मरकरी या सिल्वर में आपका देखिएगा एनसीईआरटी का 8.1 ही एक्सरसाइज या इंटेक्स्ट का कोई एग्जांपल या इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है कि सिल्वर जो है +1 वैलेंसी दिखाता है, और +1 वैलेंसी में इसका डी सबसेल भरा हुआ होता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसका आंसर ये होगा कि विथ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन,
के साथ ये +2 वैलेंसी भी दिखाता है, और इस केस में ये डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछता है। अब इसमें जो क्वेश्चन और भी पूछता है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टी, 10 फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे आपको, सारा अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, जब हम क्लास लेंगे लाइव तो उसमें आपको बताएंगे। तो जिसमें आपको पढ़ना है, एक तो कलर कंपाउंड, कलर फॉर्मेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे, और उसके बाद एक दो और है, वो हम देख सकते हैं। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे क्वेश्चन आएगा, वही आज हम बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या चीज और है इसमें जानने के लिए। अब देखिए इसमें जानने के लिए और चीज है, जैसे कलर के लिए, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलरेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो कलरेशन, इसको हम लोग जो है, ये देखो ये 5 तो डी ऑर्बिटल है, और ये डीजेनरेट स्टेट है। डीजेनरेट स्टेट बोलते हैं वैसा डी ऑर्बिटल जिसमें सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, लेकिन ऑन अप्रोच ऑफ लिगेंड ये डिकम्पोज करता है, और ये जो है T2G है और ये Eg है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इस किसी में भी आ सकता है, तो ये यहाँ पर जब आएगा स्टेट, तो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो ये लोअर डी ऑर्बिटल हुआ, और ये हायर डी ऑर्बिटल हुआ। तो कलर के लिए आपको लाइट चाहिए, तो सर्टेन वेवलेंथ का लाइट जब इस पे पड़ेगा तो ये एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन आपको बोला जाए कि हाथ ऊपर करके खड़ा रहो, कितनी देर खड़ा रहेगा? 5 मिनट, बहुत ज्यादा है तो 7 मिनट, उसके बाद आपकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो हायर एनर्जी स्टेट में किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर ये एनर्जी को छोड़ेगा, तो यही एनर्जी जो है विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी एंड अगेन फ्रॉम हायर डी टू लोअर डी, इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, तो ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, ये डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी एंड अगेन फ्रॉम हायर डी टू लोअर डी। अब इसमें यदि डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस, या पूरा भरा हुआ है तभी कलरलेस, है ना, यही कारण है। तो डीडी ट्रांजिशन यही चीज हुआ। तो ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। लेकिन अब आपको हम एक चीज यहां बताते हैं, KMnO4 K2Cr2O7 K2Cr O4 एंड CrO5, ये सभी कलर्ड होते हैं, और इन सबों में डी सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कलरेशन डी ट्रांजिशन के कारण तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स में ये जो है चार्ज ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफर के कारण होता है। तो देखो 2014 में ये क्वेश्चन आया था कि क्या द कलरेशन पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, है ना, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, और चार्ज ये सब चीज आया था, तो उसमें चार्ज ट्रांजिशन होगा। ये सबों में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सबों का 3D 0 है। ये देखो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 +7 और ये +6, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस कारण से ये लोग कलर शो करता है ड्यू टू चार्ज ट्रांजिशन। तो कलर फॉर्मेशन में ये दूसरा इसमें प्रॉपर्टी है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कोई ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएगा? तो कारण क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का, क्या रीजन है? तो इसमें देखिए रीजन ये है, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, और दूसरा ड्यू टू
वेरिएबल वैलेंसी एंड तीसरा टेंडेंसी टू शो वैकेंट डिवाइस। ये तीन कारण से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। जैसे आप बोलिएगा कि सर एटॉमिक साइज छोटा होने से क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक साइज छोटा होगा, जितना छोटा होगा पर यूनिट एरिया पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द और चार्ज फ्रॉम द लिगेंड विल बी मोर। यदि वो चार्ज और लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर तो उसको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। कहाँ रखेगा? हाँ, तो रखने के लिए जगह है वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसी में रखेगा। कौन से वैलेंसी में? तो वेरिएबल वैलेंसी है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू माने टेंडेंसी टू शो वेरिएबल वैलेंसी यहाँ लिखना है। तो अलग अलग वैलेंसी में ये कंपाउंड बना सकता है। तो इस कारण से सारा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखिएगा तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। क्यों सारे ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं? तो पहले ये जानिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी कंपाउंड है या जो भी एलिमेंट है, जैसे आयरन को लेते हैं जो, तो उसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। So many empty spaces are present in the crystals of transition element. Into these empty spaces, a smaller atom like nitrogen, oxygen, carbon, है ना, ये सब हाइड्रोजन प्लेस किया जा सकता है। और इसको जब खाली जगह में प्लेस करते हैं, हाँ, तो ये कंपाउंड बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे जो प्योर आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, मोटे से मोटे रड को आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज जो आयरन कार्बन का मिला दिया जाता है, सम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड along with the purest form of iron, then it becomes very hard. जैसे स्टील एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो ये चीज आपको जानना है। तो राइट शॉर्ट नोट्स में जो है इस तरह से एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, है ना, कैटालिटिक फॉर्म, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, या आपको जो है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब आपको आ सकता है। उसी तरह से इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट, बहुत जगह ये होता है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्या है? जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन का पाथ है, ठीक है। अब यदि हम इस ट्रांजिशन एलिमेंट को यूज कर दिए तो ये बात होगी, तो मतलब इट प्रोवाइड्स न्यू पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस से ट्रांजिशन एलिमेंट एक टेम्पोररी फेज में कंपाउंड बनाता है जिसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, जिससे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आसान हो जाता है ना, बाय प्रोवाइडिंग न्यू पाथ। दैट्स व्हाई ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज पे डिपेंड है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग, माने बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन क्या चीज पे? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे डिपेंड करती है। जिसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट के पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। विथ एक्सेप्शन मैंगनीज। मैंगनीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकेस्ट होता है। दैट्स व्हाई इट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको ग्राफ वगैरह का एक क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। आया भी 2022 के एमसीक्यू में, है ना, तो उसको आप देख सकते हैं ये चीज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। तो ये इस तरह का जो है क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। जैसे आपको इसमें पूछे एलॉय फॉर्मेशन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। तो इसका कारण यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन सम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स एंड हेंस ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, और व्हिच इज एन एलॉय, जो कि एक एलॉय की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये इस तरह का जो है क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है रूट ओवर n इंटू एन प्लस 2। ये आपको म्यू दे देगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, देखिएगा पिछले साल या उसके पिछले साल आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। म्यू का वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे दिया, नंबर ऑफ, या पूछेगा कि मैंगनीज Mn2 प्लस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो Mn2 प्लस में Mn का पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 35 अंडर रूट। तो ये इस तरह से जो है, इसमें एक दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो आप देखें। हालांकि सॉल्व क्वेश्चन है, एक आपको इन टेक्स्ट में अनसॉल्व है, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बनेगा। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे कुछ रिएक्शंस जो है इनका पढ़ेंगे। उसके बाद और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह है, पूरा करने के बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। लेंथेनाइट स्टीच के बारे में भी है, वहाँ भी कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कैरेक्टर को लेकर के। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है, तो अगले दिन इसको देखेंगे। थैंक यू।